क्या चाह रहे हैं अनुराग भदौरिया? आप तो बात सबका साथ, सबको साथ में लेके सद्भाव की बात करते हैं। सब सद्भाव कह रहे हैं या चिंगारी लगाने का काम हो रहा है? बंगाल में आपको नहीं दिख रहा है अनुराग भदौरिया क्या हो रहा है? दरअसल पूरे देश में शांति है, बट बंगाल इज बीइंग अलाउड टू बर्न। हिंदुस्तान में पलायन करने के लिए मजबूर हो रहा है। अनुराग भदौरिया प्लीज देखिए। आप बोलने दीजिए ना। देखिए, मेरा नेटवर्क तो आ रहा है, लेकिन आपके अंदर जो बीजेपी का नेटवर्क घुस गया है उसकी वजह से दूसरे नेटवर्क आपके अंदर नहीं आ पाते, तो हम क्या करें? आप मुझे बोलने दीजिए। सवाल यह है कि आपने कहा कि देश के अंदर में जिस तरह की राजनीति हो रही, तो मैं पूछना चाहता हूं, अगर इसी तरह की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर में एक दलित सांसद के लिए किस तरह से तलवारें लहराई गई, इस पे चर्चा कोई नहीं कर रहा है। क्या दलित हिंदू नहीं है क्या? उसके लिए मारने के लिए तलवारें लहराई जाएंगी, प्रदर्शन होगा। ये हिंदुस्तान के अंदर में अब हो गया है। दलित के लिए निकल गए। अनुराग भदौरिया से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अजय आलोक जी, मैं सेंस कर पा रहा हूं। बोले दीजिए। अंबेडकर जयंती शांति से, सद्भाव से निकल गई। ये पीडीए की बात करने वाली पार्टी से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। रोहित प्लीज बी क्वाइट। दिस बिटवीन अजय आलोक एंड अनुराग भदौरिया। थैंक यू। बोलिए बोलिए अनुराग। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ जी, बोलिए। आप सोचो। नहीं अनुराग जी आपसे सवाल पूछा जा रहा है कलकत्ता पे, तो आप फिर आगे दलित पे। भारतीय जनता पार्टी आप पे सवाल पूछा जा रहा है मुसलमान जो हिंदुओं को मार रहे हैं, तो आप आगे दलित पे। हिंदू मुस्लिम लड़ा रहे हैं। आपके सुमन साहब ने राज्यसभा में नाना सांगा पे जो आपत्तिजनक टिप्पणी, और उसके पे उनको जवाब मिला। क्या हिंदू सिर्फ सवर्ण जाति के लोग हिंदू होंगे? बात बेसिकली करते रहिए। अजय जी आ रहा हूँ, एक सेकंड जरा बोलने दीजिए। हिंदू नहीं है क्या? अजय जी जरा 30 सेकंड बोलने दीजिए। आप नहीं, मुझे बोलने दीजिए। सेल्फ एक्सपोज होते हैं। बोलिए बोलिए। कि आप लोग सत्ता के लालच में इतने परेशान और बौखला गए हैं कि आपको हिंदू भी, दलित भी हिंदू नहीं दिखाई दे रहा है, बैकवर्ड भी हिंदू नहीं दिखाई दे रहा है, और बाद बाकी हिंदू मुस्लिम तो आप कर ही रहे हैं। तो कहते हैं ना, सामान कुछ नहीं है, फटे हाल है हम, लेकिन हमारे झोले में संविधान है, इसलिए संविधान हमारी रक्षा करेगा। सच में आप समझाइए राहुल गांधी को। सुनिए, आपने कहा देश घास की रोटी खाता है क्या? ऐश्वर्या जी, देश घास की रोटी नहीं खाता है, तभी तो 240 में समेटा इनको। आने वाले दिनों में 40 में समेटे, चिंता मत करो। ये बोलोगे जो देश के संविधान बदलने चले थे, कह रहे थे 400 सीटें दे दो, हम संविधान बदल देंगे, थोपते हैं। ये विपक्ष की राय नहीं मानते, क्योंकि विपक्ष का राय नहीं मानना भी संविधान का अपमान करना होता है। क्योंकि विपक्ष की राय ना मानना संविधान का अपमान होता है, और ये आग लगा देना सड़कों पे, वो संविधान के खिलाफ नहीं है। वो संविधान के खिलाफ नहीं है कि हिंदू हिंदुस्तान में पलायन करने को मजबूर है। जुनैद हैरिस साहब ने निंदा कर दी बंगाल की, रिजवी साहब ने निंदा कर दी, लेकिन अनुराग भदौरिया के मुंह से नहीं निकला। अनुराग भदौरिया से सवाल पूछा गया, अजय आलोक जी, नहीं अजय आलोक जी, फेड डाउन राइट। अजय आलोक जी, आप ये बात समझिए, जनता समझती है अंबेडकर जयंती बहुत शांति से निकली। इस देश का हर एक नागरिक, हिंदू मुसलमान, ये तो बांटना चाहते हैं, जिसको ये तो बांटना चाहते हैं। ये तो हिंदू बोलेंगे नहीं, ये तो दलित, ठाकुर, ब्राह्मण, ये तो पूरा वर्ण जयंती बोल। याद दिला दूं आपको, बोलिए ऐश्वर्या जी, 1 मिनट जी। नहीं एक बात याद दिला देता हूं, ताकि आप अपने दर्शकों को भी याद दिलाइए जी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को आप जहां से शो कर रहे हैं नोएडा में, इसी नोएडा की धरती पे इस समाजवादी पार्टी हरा कुर्ता की पार्टी के आजम खान ने कहा था कि भीमराव अंबेडकर सबसे बड़े लैंड माफिया, लैंड ग्रैबर है। ये इज्जत ये भूल गए होंगे अनुराग भदौरिया। दलित चिल्ला रहे हैं यहाँ पे। ये निलंबित कर देते हैं एक सेशन में, तो कहां से संविधान का अपमान नहीं है तो क्या है? बिना विपक्ष के आप शांति से कोई चीज नहीं, आपसे बर्दाश्त कर दोगे। ये संविधान का अपमान अनुराग भदौरिया, आपको बाबा साहब पे डिबेट करनी है, मैं करूंगा, बट दैट इज नॉट माय टॉपिक। कैन आई गो बैक? एंडिंग कमेंट्स। कैन आई गो बैक एवरीवन? एंडिंग कमेंट्स। रिजवी साहब, सब कुछ ठीक है, आपको वक्फ बिल, नियम, लॉ सही नहीं लगता, आपको देश का संविधान तरीका देता है, आपको प्रोटेस्ट करना है, आप किसी के घर के बाहर प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, आप सड़क जाम नहीं कर सकते, आपको परमिशन लेनी होती है, आप आग नहीं लगा सकते, आप स्वास्तिक बना जिस गाड़ी पे देखें, या मूर्ति गणेश जी की या माता की देवी की तस्वीर है, वो गाड़ी नहीं तोड़ सकते। वो संविधान नहीं है, वो कोई प्रोटेस्ट नहीं है। संविधान की कॉपी जेब में रख के आप सड़कों पे आग लगा देंगे। बंगाल विजुअल जोन है। ये कैसा संविधान का विश्वास है? ये कैसा संविधान का मतलब, आप कैसे संविधान पे विश्वास रख रहे हैं? आप कैसे संविधान को ऊपर कर रहे हैं? ये करके
कि ये बोल के कि कुर्बानी तो देनी पड़ेगी, या ये बोल के कि 1 घंटे में सब खत्म कर देंगे जी, या ये बोल के कि संविधान तो हमारे लिए बाद में आता है। अब देखिए तो रिजवी जी, देखिए पत्रकार वार्ता में बोल के नहीं, संविधान की कॉपी यहां से निकाल के और सड़कों पे ये करके, आपको लगता है कि जनता देख नहीं रही है? ऐश्वर्या जी बिल्कुल सही है, लेकिन नहीं सही है तो बात खत्म। नहीं सही है तो बोलिए कि ये गलत है। नहीं सही है तो बोलिए ये गलत है। नहीं आप ये बोलिए ना कि भाई आपने संसद में, आपके पास नंबर्स थे, आपने रेल रोड किया, हम जा रहे जब नंबर संसद में होंगे हम इसको उल्टा कर देंगे। मैं आई विल एक्सेप्ट। बीजेपी भी तो कांग्रेस के हजारों चीजों के खिलाफ थी, सड़कों पे तो ऐसे हुड़दंग नहीं हुए। ये कहा कि हमारे पास जब नंबर होंगे तो हम 370 हटाएंगे और 370। एक घटना देखिए, वो नहीं सुनिए, कई घटना कोई मरा, वो तलवारें निकालना गलत है, गलत है और गलत है। वही चीज, अरे लेकिन आग लगाना, लोगों को मार देना, हिंदुओं का पलायन हो रहा है और आप कह रहे हैं वहां आंदोलन करना। कह रहा हूं सरकार, यू आर कंपेयरिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। लोग जी हैं, मैं कह रहा हूं कि सरकार बर्खास्त करे, वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू करें। आज यहाँ पे ऐलान करें कि हम राष्ट्रपति शासन वहां लागू करवाएंगे, लेकिन ये नहीं करेंगे तो फिर आप बोलेंगे इनको भी वहां, तो फिर आप बोलेंगे हाय। आखिरी बात, तो फिर दोबारा अगर ऐसा हो गया तो मैं आपको अभी बता सकता हूं अजय आलोक जी, सोनिया गांधी राइट इन द मिडिल, एक तरफ राहुल, एक तरफ प्रियंका। हो सकता है केजरीवाल उस समय इनके दोस्त बन जाए। सारे इंडिया अलायंस वाले नेता जो खुद अपनी सीटें हार रहे, जीत रहे, सब हाथ पकड़ खड़े हो जाएंगे। देखो ममता बनर्जी की सरकार गिरा दी, जनता की इलेक्टेड सरकार, इन्होंने राष्ट्रपति शासन लगा के गिरा दिया। अभी बोलना आसान है, अभी हाईकोर्ट को बोलना पड़ा कि व्हाट आर यू डूइंग, व्हाई आर यू नॉट सेंडिंग सेंट्रल फोर्सेस। तब सेंट्रल फोर्सेस गई हैं। डीजीपी को, आपको पता है, कोर्ट में जाने से कम 6 घंटे पहले इंफॉर्मेशन आ जाती है कि भैया चीजें हमारे हाथ से निकल गई हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बंगाल में होता है। क्या हरियाणा नहीं मांगता, यूपी नहीं मांगता, एमपी नहीं मांगता, महाराष्ट्र नहीं मांगता? आप बताइए तो, मतलब हिमाचल नहीं मांगता, उत्तराखंड नहीं मांगता। आप समझिए तो यूसीसी वहां के सीएम ने लागू किया था, 28 सीएपीएफ की कंपनीज उत्तराखंड में लगाई थी। सवाल यही है, आपने जलने दिया। ममता बनर्जी ने यह कहा, आपने होने दिया। लागू नहीं होगा, इसके बावजूद दंगा हो रहा है। कौन लोग हैं, कौन चेहरे पे नकाब ओढ़े? देश उनका, लॉ एंड ऑर्डर उनका, जो है उसको जेल में डालो, सजा जो है उसको जेल में डालो। लेकिन सरकार, मैं अजय आलोक जी से कहूंगा, देखिए सरकार जो है वो क्यों नहीं समझा पा रही है, क्यों नहीं समझा पा रही? हैरिस साहब एंडिंग कमेंट्स। हैरिस साहब, अनुराग जी आ रहा हूं। हैरिस साहब एंडिंग कमेंट्स। देखिए वक्फ, देखिए वक्फ का जो मामला है वो हिंदू और मुसलमान का नहीं है, ये लग तो वही रहा है हैरिस साहब, और जालिम में तो वही के खिलाफ एक आवाज है। और बहर हाँ, तो ये गलत है, हिंदू और मुसलमान का नहीं है। मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं तो इस बात पे भी साथ हूं। मैं एक मिसाल दे रहा हूं मैं आपको, जल्दी थोड़ा क्विक, कि उड़ीसा के अंदर वक्फ के पास, हाँ, उड़ीसा के अंदर वक्फ के पास 28,714 एकड़ वक्फ के पास जमीन है। बताओ। भगवान जगन्नाथ के पास 60,426 एकड़ जमीन है, और उसके अंदर भी उड़ीसा विधानसभा ने इसको क्लियर किया है कि 974 जमीनों पर नाजायज कब्जा है। हम तो इस कब्जे को भी हटाने के लिए कब्जे का ही तो खेल है सारा, मांग कर रहे हैं। ऐसे कब्जे का ही खेल है, कब्जे का ही असली खेल है। अनुराग भदौरिया, भगवान जगन्नाथ, अनुराग भदौरिया, देखिए पश्चिम बंगाल में जो हिंसा है उसकी मैं निंदा करता हूं। थैंक यू फॉर दैट। लेकिन जिस तरह का प्रदर्शन आगरा में खुली नंगी तलवार, गलत है। वो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को गोली मारने के लिए धमकी, और इतनी बड़ी मंचड़े हो गए लोग, गलत है। और आपके चैनल में बैठ के लोग चुने हुए मुख्यमंत्री को उनके सरनेम बदल रहे, मैंने गाली दे रहे, बानो मैंने उनका सरनेम बदलना चाहते हैं। ऐसे लोगों को एफआईआर होनी चाहिए, जेल में डालना चाहिए। ये वो लोग हैं जो समाज के अंदर में नफरत की बात करते हैं। एक चुने हुए मुख्यमंत्री का आप नाम बदल रहे हैं। आप अनुराग भदौरिया, बी ऑन टॉपिक। थैंक यू वेरी मच। रोहित एंडिंग कमेंट्स। लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो मत बतियाइए। एंडिंग कमेंट्स। देखिए ये लोग लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो वाले हैं। बात हो रही है बंगाल की, चले जाएंगे अफगानिस्तान पर। इनके पैर के नीचे की जमीन निकल चुकी है, और बंगाल में जिस प्रकार का धार्मिक तुष्टीकरण का गंदा खेल सुश्री ममता बनर्जी जी के संरक्षण में किया गया है,
निश्चित रूप से 2026 में पश्चिम बंगाल की सम्मानित जनता इसका इलाज करेगी। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मांग करते हैं कि अविलंब बंगाल को बचाने के लिए विचार करें और ठोस कदम उठाएं, ताकि बंगाल में अजय आलोक जी, सबका विकास, देश में आखिरकार सरकार आपकी है, नहीं तो कोर्ट्स इंटरवीन करते हैं, लेकिन आखिरकार हिंदुस्तान में पलायन करने को मजबूर हो रहा है। अजय आलोक जी, ऐसा नहीं होगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ऐसा नहीं होगा। गवर्नर से रिपोर्ट मांगी गई है, गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। प्रेसिडेंट रूल लगाना कोई नी जर्क रिएक्शन नहीं होता है। यू आर राइट।